जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 16 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन, एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओह माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है लवर्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे साइकिल चल रहे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों का मिलना बिछड़ना लगा रहता है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल से आप लोग गुजर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 6 एंड 21। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, 21 का मतलब आप लोग 3 भी ले सकते हैं। यस, तो आपके पार्टनर या तो किसी और को चूज़ कर चुके हैं या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर अपने आप को विक्टिम सोच रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को विक्टिम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है एंड थर्ड पार्टी ने इनको कुछ सपने दिखाए थे, इनको कुछ बताया था कि मतलब या तो किसी ने इनको ट्रैप कर लिया था, बड़े बड़े सपने दिखाकर किसी ने इनको जाल में फंसा लिया था। एंड इनको जब रियलिटी पता चली तो इनको लग रहा है वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओके, यस, या तो ये खुद ही अगर थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए थे तो इनको फील होने लगा कि जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी बातें सुनी थी लेकिन मिला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो वाली कंडीशन। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिस भी रिलीजन के हैं तो वहाँ पर जा रहे हैं एंड ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जब से आपसे ये अलग हुए हैं तब से इनकी ज़िंदगी से खुशी ख़त्म हो गई है। खुशी ख़त्म होने का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आ गई। अब थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी ड्रैगन है। ड्रैगन होता है फायरी, फायर उसके मुंह से निकलती रहती है। मतलब ये किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं एंड वहाँ पर इनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे मतलब पहले आपके पार्टनर बहुत खुश रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, इनकी ज़िंदगी डिफरेंट थी, बट अब इनको फील हो रहा है जैसे सब कुछ ख़राब हो चुका है एंड इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। ओके, तो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड हैं एंड इनको लग रहा है इन्होंने अच्छी खासी अबंडेंस अपनी ज़िंदगी से गंवा दी। यस यस, हो सकता है कि आफ्टर दिस ब्रेकअप या डिवोर्स आप लोगों ने जो है अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया है, आप लोग अर्निंग करने लग गए हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं। मतलब या तो आपने इन सारी चीज़ों के बाद अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं होने दिया है या फिर आप इनसे इतना डर चुके हैं कि अब इन ये आपकी लाइफ में फिर से एंटर हो पाए इसके कोई चांसेस भी नहीं बचे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी नज़र में आपका पार्टनर डेविल की तरह है। आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपको लग रहा है या तो आपको खौफ आ गया है शादी से, आप शादी करने को तैयार नहीं हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे मतलब इनको तो क्या, आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आप जो हैं इन्होंने आपके साथ कुछ इतना बुरा कर दिया है कि आपकी नज़र में आपके पार्टनर की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है। तो ये सोच रहे हैं कि अब किस तरीके से आपके पास आएँ। तो इस वजह से ये ईश्वर का सहारा ले रहे हैं कि काश कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए। यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। आपका कोई बहुत तगड़ा लॉस हो गया हो सकता है
हो सकता है कि आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर के, मतलब आपने भगवान का नाम लेके बहुत ज़्यादा मन्नतें मना करके आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो पैसा आपका चला गया, जिस वजह से आप बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हैं कि आपको किसी को बताना नहीं है। ये लॉस आपने डाइजेस्ट कर लिया किसी को बताया नहीं है, ऐसा दिख रहा है। या तो फिर कोई बहुत तगड़ा ये भी हो सकता है वैसे कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, कट थ्रोट इंसान बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा साफ साफ बोलने वाले, एंड ऐसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में किसी तरह के धोखे से डर रहे हैं, या ये धोखा आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ है। आपका पैसे के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिस वजह से आप नहीं चाहते हैं कि अब आपका पैसा फिर से लॉस हो, जिस वजह से आपने चुप्पी साध रखी है। आप ज़्यादा लोगों को अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पता नहीं लगने देते हैं, या आपसे कोई सैलरी पूछता है। हो सकता है कि लोगों की नज़र आप पर हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं। यस, आपको पता है कि कौन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, या कौन है जिसकी एविल आई आपके ऊपर है, या कौन है जो आपके पैसे पे नज़र रखे है, लेकिन आपने बिल्कुल चुपचाप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस, लेकिन आप अभी तक उसको रिवील नहीं कर रहे हैं कि आपको पता चल चुका है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड, तो ये आपका कोई साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें ऐसे लोग या ऐसी दिक्कतें आपको लगी हुई हैं। यस, कोई कर्मा रिलीज हो रहे हैं आपके, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कार्मिक। यस, कुछ कार्मिक आपसे इस वक्त अटैच हो सकते हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा आपकी फाइनेंशियल लाइफ प्लस आपकी हेल्थ के लिए सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि इस टाइम पर कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपका नुकसान कर सकते हैं। तो बहुत बच बच के आपको चलना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। रिजेक्शन, आपके पार्टनर को तो पक्का पता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ये पेंटर हो सकते हैं, ये शायर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, इनको इन सारी चीज़ों का शौक़ हो सकता है, या ये आपको इन्होंने बहुत सारी पोएट्री या शायरी वगैरह सेंड की हो, ऐसा भी हो सकता है। यस, या तो ये बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं, ओपिनियन लेने के बाद ये कोई काम करते हैं, या तो फिर इनका मन ही ऐसा है कि ये चार तरफ से सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो इस तरीके से ये सोच रहे हैं, एंड ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ऐसा प्रिटेंड करें आपको कि ये खुद विक्टिम बन चुके हैं, मतलब आपके सामने बहुत चालाक टाइप के पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं, या आपके सामने प्रिटेंड कर सकते हैं कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, मैं तो खुद फंस गया था। मतलब कोई ना कोई कहानी सुनाकर, लंबी चौड़ी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको बच के रहना है। ओके, यहाँ पर परसेप्शन का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो ये तो चाहते हैं कि आपका दिल बदल जाए, मतलब जैसे कि आप इनसिक्योर हो गए हैं, आप डरने लगे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके दिल में फिर से पहले जैसा प्यार पैदा हो जाए। यस, काफ़ी ज़्यादा ये इस चीज़ को लेके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था, कार्मिक फेज चल रहा था। उस टाइम पर हो सकता है कि आपको सारे के सारे लोग ऐसे ही मिले हों, लोगों ने आपको डिच किया हो, चीट किया हो, पेन दिया हो, या फिर वो आपके डेवलपमेंट का टाइम था, मैच्योरिटी का टाइम था, जिससे कि आप मैच्योर हो सकें एंड लोगों को, दुनियादारी को समझ सकें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लर्न करवाई गई हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव सिचुएशन में आ चुके हैं, मतलब अब आप लोग ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तड़ लेते हैं, ये कौन आपके लिए सही है कौन गलत, क्योंकि ये सब कुछ झेलने के बाद आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, एंड अब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं। अब आपको किसी से डर नहीं लगता है, मतलब कोई आपकी ज़िंदगी में रहे या चला जाए, आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्थर का दिल लगा लिया है आपने। लेकिन हाँ, ये है कि अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जैसा पहले पड़ता था। यस, यस,
कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ आ गई रिजेक्शन वाली। इनको लग रहा है कि आप इनको मना कर देंगे, नो बोल देंगे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से। आपके पार्टनर आपको बहुत वाइज पर्सन की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर दुनिया जहान का ज्ञान इकट्ठा हो गया है। मतलब पहले आप काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन अब आप जितने कड़क हो चुके हैं, आपकी बातचीत, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें देख के आपके पार्टनर को फील होता है जैसे अब आप काफ़ी बदल गए हैं। यस, आफ्टर दिस बिट्रेयल आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा है जैसे यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है, इनको भी किसी ने चीट बिट्रे किया हो सकता है। एंड जब ये आपसे मिले हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस, तो ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके लिए आया है। एंड आपके पार्टनर जब आपसे मिले हैं तो इनको फील हुआ है कि आप बहुत वाइज पर्सन हैं। मतलब एक धोखा खाने के बाद, जैसे सब लोग कहते नहीं है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से आती है, तो आपके पार्टनर लिटरली आपको देख रहे हैं कि धोखा खाने के बाद आपके अंदर इतनी अकल आ गई है जितनी इस एज के लोगों में नहीं होती है। ओके, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। मतलब आपने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है। मतलब लोगों के अंदर हो सकता है कि आपके पार्टनर भी बहुत कोशिश करते हैं, तभी भी उतना अर्न नहीं कर पाते हैं जितना आप इजीली कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब इस बिट्रेयल ने आपको कहीं ज़्यादा, जैसे अपनी एज से भी कहीं ज़्यादा वाइज कर दिया है। यस, मतलब आपके पार्टनर ने बिट्रेयल से उतना नहीं सीखा है। दोनों लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो उतना नहीं सीख पाए जितना आप सीख गए। कॉम्प्लेसेंसी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी पूरी मुरझाई हुई है। इनको बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं खुद से। ओके, इनको सबसे ज़्यादा गम, सबसे बड़ा गम ये है कि गलती किसी और की होती तो ये उसके ऊपर डाल देते, लेकिन यहाँ पे गलती खुद की है। एंड जब इंसान की खुद की गलती होती है तब वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्होंने वापसी के सब रास्ते बंद कर दिए। मतलब एक टाइम पर आपका लव बहुत ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ज़्यादा डीप था, लेकिन इन्होंने सब कुछ खराब कर डाला। यस, लेकिन ये आएंगे आपके पास, ये बहाना करके आएंगे। ये किसी के ऊपर दोष मढ़ सकते हैं, किसी को विक्टिम, मतलब किसी के ऊपर गलती डाल सकते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अगर है तो फिर गलती थर्ड पार्टी की है, अदरवाइज आपके पार्टनर का ही सब कुछ किया हुआ है। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इससे देखेंगे गाइडेंस यूनिकॉर्न से। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वेटिंग फॉर इट। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी की हेल्प लेकर के आएँ। ओके, या आपको भी अगर किसी तरह की हेल्प, किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वैसे तो आप लोग टैरो से कनेक्ट हैं ही, लेकिन अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।